Hello everyone, I'm back again with my previous topic, the sentences, right? तो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि एक्चुअल में सेंटेंसेस होते क्या हैं, कैसे बनते हैं। तो हमने उसमें पढ़ा कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो कहाँ से, जो बेसिक ग्रामर स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम कहाँ से, अल्फ़ाबेट से, राइट। हम छोटे होते हैं, फिर हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर हम वर्ड्स सीखते हैं, वर्ड्स ज्वाइन करना सीखते हैं, इसके बाद हम सेंटेंसेस फ्रेम करना सीखते हैं, राइट। सो लेटर्स से वर्ड्स, वर्ड से सेंटेंसेस, राइट। अब क्या होता है, सेंटेंसेस के कुछ पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी जो आपका सेंटेंस इतना बड़ा या छोटा जैसा भी हम सेंटेंस बनाते हैं, एक्चुअल में उस सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, राइट। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, राइट। मैं यहाँ पार्ट्स लिख देती हूँ, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, राइट। तो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं कुछ, तो we have two parts, subject, right, subject and predicate. So look at it, subject and predicate. सेंटेंस में टू पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यस, अभी कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा आएगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे और असर्टिव सेंटेंसेस थे, डिक्लेरेटिव थे, तो बेटा इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, राइट। तो वो सब चीज़ें टाइप्स हैं, सेंटेंस के टाइप्स हैं कि सेंटेंस किस तरीके का है। और जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टॉपिक है ये पार्ट है, मीन्स हम चाहे अपना सेंटेंस किस भी फॉर्म में बनाएं, वेदर इट इज इंटरोगेटिव या फिर डिक्लेरेटिव या कुछ भी हो हमारा सेंटेंस, लेकिन उसको टू पार्ट्स में ही डिवाइड किया जाता है। या तो उस पार्ट जो सेंटेंस आपने बनाया है उसमें कुछ पार्ट जो है वो सब्जेक्ट होगा एंड कुछ पार्ट जो है प्रेडिकेट होगा, राइट। सो सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, राइट। सब्जेक्ट होता है जिस भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वेदर इट मे बी अ पर्सन और अ एनिमल और अ थिंग, यानी जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं दैट इज आवर सब्जेक्ट। और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर हम अदर इंफॉर्मेशन बता रहे हैं दैट इज आवर प्रेडिकेट, राइट। अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं इट इज सब्जेक्ट, एंड जब उस सब्जेक्ट का हम बता रहे हैं, उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ अदर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं दैट इज आवर प्रेडिकेट, राइट। तो अभी इसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वो उससे ज़्यादा जल्दी अच्छे से समझ आएगा आपको। यस, रेखा वेंट टू बेड अर्ली, बेड अर्ली आई थिंक वहाँ पे यस मैं छोटा सा लिख देती हूँ। यस, रेखा वेंट टू बेड अर्ली। अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे एक चीज़ अभी आपको बताया, सब्जेक्ट क्या होता है जब हम किसी की बात कर रहे होते हैं, तो इट में भी नाउन भी बोल देते हैं हम, पर्टिकुलरली नाउन। तो यहाँ पे हमारा नाउन क्या आया, रेखा, ठीक है। दिस मार्कर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। रेखा, राइट। यहाँ पे हमने बात की कि रेखा जो है वो जल्दी चली जाती है बेड पे या सो जाती है जल्दी, तो रेखा जितना है मतलब से कि हमारा नाउन पोर्शन जो है दैट इज आवर सब्जेक्ट, राइट। और फिर जितनी चीज़ आगे रह गई, वेंट टू बेड अर्ली मीन्स वो क्या कर रही है, उसके बारे में, रेखा के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन बताई हुई है, दैट इज आवर प्रेडिकेट, राइट। दिस इज आवर प्रेडिकेट, वेंट टू अर्ली बेड अर्ली, सॉरी, दिस इज आवर प्रेडिकेट, राइट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर हो गया? यस, जस्ट अ मिनट। यस, सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये क्लियर हुआ। अभी इसको एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। अभी एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, द रैट इज इन अ होल। अभी रैट कहाँ है, रैट इज इन अ होल, तो इसमें सब्जेक्ट क्या, मैंने भी आपको बताया हमारा सब्जेक्ट जो है वो नाउन, नाउन रहता है, राइट। अभी इसका मैं थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करूँगी क्योंकि अभी यहीं से हमारा डाउट निकल के आने वाला है, राइट। सो द रैट इज इन अ होल। अभी आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो वर्ड लिया है मैंने, रैट, ठीक है, रैट हमारा नाउन है, रैट को हम सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन आपने कई जगहों पे ऐसा सुना होगा, इवन कई लोगों से आपने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, और कई ऐसे बच्चे होते हैं
जिन्हें आई थिंक समझने की जरूरत नहीं होती है, उन्हें ये लगता है कि अच्छा मतलब ट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिक जैसे ये बन गई, रैट है, रैट के आगे जो लिखा है मीन्स नाउन के इस साइड में जितनी भी चीज़ होगी हमारी या जो भी लिखा होगा वो हमारा पूरा सब्जेक्ट, और जो हमारे पास बच जाता है दैट इज आर प्रेडिकेट, राइट। यही पढ़ा है, यही सुना भी होगा। इवन कुछ जो हमारे ट्यूशन टीचर्स, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ या किसी के फेवर में नहीं हूँ, सिर्फ आई एम जस्ट टेलिंग दिस कि ज़्यादातर लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, जैसे यहाँ हमारा रैट है तो सब्जेक्ट तो हमारा रैट हो गया, लेकिन हमने द को भी सब्जेक्ट क्यों माना है, हमने द को एज अ सब्जेक्ट क्यों यहाँ पे शो किया है, हम इसे द को शो ही क्यों कर रहे हैं सब्जेक्ट में। हम सीधा रैट बता सकते थे ना कि रैट हमारा सब्जेक्ट है और इन होल हमारा प्रेडिकेट है, राइट। जबकि रैट क्या है, एग्जैक्टली रैट इज अ नाउन, ठीक है। तो अभी आज हम प्रेडिकेट को नहीं पढ़ेंगे इतना ज़्यादा, ठीक है, इस पर फोकस नहीं करके मेरा आज फर्स्ट फोकस रहेगा सब्जेक्ट पे, ठीक है। आज हम सब्जेक्ट को और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आप सभी बच्चों को ये एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे से देख लो, समझ लो। इस एग्जाम्पल में है द रैट इज इन अ होल। ये सब्जेक्ट मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ, सॉरी नॉट सब्जेक्ट, दिस सेंटेंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी मैं आगे आके बताने वाली हूँ आपको वाई वी अंडरलाइन द। हमने द को अंडरलाइन क्यों किया, रैट को मैं कर सकती थी लेकिन मैंने यहाँ पे द को अंडरलाइन किया है, तो ऐसा क्यों है कि हमने इसके बाद का ही लिया, इसके आगे का नहीं लिया, ठीक है। तो अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। यस, सो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और मैंने आपसे बोला है कि मैं प्रेडिकेट को अभी टच नहीं करूँगी, इसको आज पढ़ेंगे, ठीक है। आज इसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, आज सिर्फ हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट कितने टाइप्स के, राइट। सब्जेक्ट के अंदर में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, ओके। चलो देखते हैं। अब सब्जेक्ट हो गया, अब सब्जेक्ट के फर्दर कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लेते हैं आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स, अच्छा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। ऐसे कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे आर्टिकल्स कितने होते हैं, इवन कुछ टीचर्स भी ऐसे हैं जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारे आर्टिकल्स कितने होते हैं। सो हमारे आर्टिकल्स 8 हैं, राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपका एक टॉपिक हम ऐड नहीं करते हैं, राइट। अगर हम इंडिया की बात करें, इन इंडिया वी कंसिडर देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी मैं आर्टिकल्स की नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रही थी, यस। तो हमारे इंडिया में हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंसिडर करते हैं, बट इन फॉरेन, इंडिया के बाहर अगर हम जाते हैं किसी फॉरेन कंट्रीज में या हम वहाँ की बुक्स उठा के देखते हैं, इवन हम इंटरनेट पर चेक करेंगे, देन देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। उनकी 9 हमारी 8 क्यों, क्योंकि हम आर्टिकल्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट नहीं करते हैं, राइट। लेकिन आर्टिकल्स फॉरेन कंट्रीज में एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच काउंट किया जाता है, ठीक है। तो वी हैव सब्जेक्ट के अंदर क्या आता है, आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स के बाद आएंगे एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के बाद आएंगे हमारे नाउन, राइट। नाउन के बाद हमारा आएगा प्रोनाउन, एंड प्रोनाउन के बाद हमारा आएगा फ्रेजेस। तो इसमें से फ्रेजेस का मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको समझा दूँगी फ्रेजेस क्या होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं जस्ट इसके चैप्टर खत्म होने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे फ्रेजेस के साथ, लेकिन उससे पहले हम आज समझेंगे आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, नाउन एंड प्रोनाउन। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, इवन मैं भी एक बार भूल गई थी जब मैं इवन ग्रेजुएशन में थी, एंड माई टीचर आस्क्ड आर्टिकल्स क्या होते हैं, सडनली ब्लैंक, आर्टिकल्स क्या होते हैं, राइट। तो आर्टिकल्स हमारे सबसे सिंपल चीज़ है, बेसिक ग्रामर है। जब हम एलकेजी यूकेजी में जाते हैं तो सबसे पहले हमें आर्टिकल्स ही सिखाते हैं, राइट। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एन द। न्यूज़पेपर वाले आर्टिकल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल्स की बात कर रही हूँ, राइट। सो आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए एन एंड द। इन 3 के अलावा पूरे वर्ल्ड में कोई आर्टिकल, ठीक है। चलो अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, क्वालिटी, हिंदी में से विशेषता कहते हैं। अब मुझे नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, यानी किसी की भी खूबी, कोई भी क्वालिटी जो किसी के अंदर होती है, दैट इज आवर एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज नाउन।
नाउन सबको पता है, हिंदी में संज्ञा कहते हैं, और नाउन को बोलते हैं नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, किसी का भी नेम, राइट। पूरे वर्ल्ड में किसी का भी नेम हो, किसी भी चीज़ का नेम हो, एवरीथिंग इज नाउन, राइट। चलिए नेक्स्ट इज प्रोनाउन। जब नाउन की जगह पर हम कोई ऐसे वर्ड यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं, राइट। अगर नाउन में मैंने किसी का नाम लिखा है सीता, राइट, वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ सीता। सीता क्या है? गर्ल है। अगर मुझे लिखना है सीता इज रीडिंग, बट अगर मैं अपने फ्रेंड के साथ खड़े हैं, मुझे उसको पॉइंट आउट करके बोलना है एंड आई डोंट नो हर नेम, मुझे उसका नाम नहीं पता, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? शी इज़ रीडिंग, शी इज़ रीडिंग। और या बार बार सीता का अगर मुझे बोला जाए, सीता के बारे में आप लिखिए, मैं बार बार सीता 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 थोड़ी बोलूँगी, राइट। तो मैं क्या करूँगी? फर्स्ट इंट्रोड्यूस कर दूँगी दैट गर्ल्स नेम इज सीता, शी इज़ स्टडिंग इन दिस क्लास, शी इज़ डूइंग दिस, शी इज़ दिस, है ना। तो उनके बारे में बताऊँगी। तो हम जब नाउन की जगह पे कुछ अलग वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक है। बाकी अभी हाँ, इन चैप्टर्स को हम और भी डीपली पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं सब्जेक्ट की वजह से आपको बता रही हूँ, राइट। तो अभी आपको ये 3-4 चीज़ें क्लियर हो गई कि आर्टिकल्स क्या है, एडजेक्टिव्स क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ठीक है। अब वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। मैंने अभी आपसे कहा था एक सेंटेंस, इस सेंटेंस को याद रखिए। सेंटेंस क्या था? द रैट इज इन अ होल, द रैट इज इन अ होल। मैंने यही सेंटेंस आपको बताया था, मैंने कहा था इसे नोट डाउन कर लीजिए या समझ लीजिए, याद रख लीजिए, राइट। अब यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, तो प्रेडिकेट तो ये हो गया, ठीक है, ये प्रेडिकेट हो गया। अब इसलिए हमें कोई लेना चाहिए, ये हमारा प्रेडिकेट है। अभी हम इसकी बात करेंगे। अब आती है बारी सब्जेक्ट, तो रैट हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, रैट सब्जेक्ट हो गया। अब ये रैट के आगे जो द है वो भी हमारा सब्जेक्ट है। तो ये हमारा सब्जेक्ट क्यों है? द क्यों है हमारा द सब्जेक्ट? हम यहाँ पे द को सब्जेक्ट की तरह कंसिडर ही क्यों कर रहे हैं? हम सिर्फ रैट को ले सकते थे ना सब्जेक्ट में, लेकिन हमने इसके इधर की जितनी भी साइड इस साइड आएगा, यानी रैट के LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड, मैथ्स है थोड़ा सा, तो ज़रूरी है मैथ्स भी थोड़ा सा, राइट। तो जब LHS साइड देखोगे, रैट के लेफ्ट हैंड साइड हमने द को भी इंक्लूड किया है। हमने द को क्यों इंक्लूड किया है, अब वो चीज़ समझने वाली। देखिए, द क्या है? आर्टिकल, और आर्टिकल्स किस में आते हैं? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किस में आता है? सेंटेंस में। मीन्स जब हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें क्या चीज़ होती है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, राइट। और जब हम सब्जेक्ट कोई किसी का लिखते हैं या कुछ सब्जेक्ट करते हैं, तो सब्जेक्ट में कितनी चीज़ें इंक्लूड होती है? आर्टिकल हो सकता है, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, फ्रेजेस। तो हमने यहाँ पे देखा द है, और द हमारा आर्टिकल है, इसलिए हमने रैट के आगे द लिखा हुआ था उसको अंडरलाइन किया, ठीक है, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ब्यूटीफुल रैट इज इन अ होल, ठीक है। अब प्रेडिकेट इज इन अ होल तो हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है, ये तो हमारा प्रेडिकेट हो गया, इसको छोड़ दीजिए। अभी क्या बात करते हैं? ब्यूटीफुल रैट की। तो अभी हम देखेंगे रैट तो हमारा है ही सब्जेक्ट, क्योंकि वो नाउन में जा रहा है, और हमने बोला है कि सब्जेक्ट क्या होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नाउन की बात कर रहे हैं, तो रैट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ रैट की पहले देखिए क्या लिखा है? ब्यूटीफुल। अब आप मुझे बताइए ब्यूटीफुल किसके अंडर में आते हैं? इनमें से जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, सब्जेक्ट के जिसमें हम यूज़ करते हैं आर्टिकल, सब्जेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, तो ब्यूटीफुल किसके अंडर में आ रहा है? ब्यूटीफुल आ रहा है एडजेक्टिव के अंदर, राइट। तो ब्यूटीफुल हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है, ये विशेषता है। क्या विशेषता है? कि ब्यूटीफुल रैट, रैट जो है वो ब्यूटीफुल है, और कहाँ है? इन अ होल। तो इसलिए हमने ब्यूटीफुल रैट को अंडरलाइन किया। अगर इसके आगे द होता, द ब्यूटीफुल रैट, तब भी ये पूरा ही अंडरलाइन करना था आपको सब्जेक्ट पे, ठीक है, तब हमारा पूरा सब्जेक्ट बन जाता द ब्यूटीफुल रैट, और इन अ होल ये प्रेडिकेट, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल। अब मैंने बोला है इट हैज़ अ लॉन्ग टेल। अब आप बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? इसमें सब्जेक्ट है हमारा इट। अब इसमें इट क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि इट ना किसी का नाम है, राइट, पर्टिकुलरली नाउन तो है ही नहीं। इट नाउन क्या? ये इट क्या है हमारा? दिस इज आवर प्रोनाउन,
तो नाउन। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारा प्रोनाउन गिवन है, राइट। और प्रोनाउन किसके अंदर में आता है? सब्जेक्ट। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा इट हैज अ लॉन्ग टेल, और हैज अ लॉन्ग टेल के साथ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, ठीक है। अब आपको बात समझ आई। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हम जो है सब्जेक्ट अगर हमारे पास नाउन आया तो हम इसके इस साइड का क्यों पूरा सब्जेक्ट लेते हैं और इसके उस साइड का पूरा क्यों हम प्रेडिकेट लेते हैं। रटना नहीं है, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, राइट। अगर आपको कोई रटवाने की भी कोशिश करता है, कई बार होता है कि हम छोटे होते मम्मी पापा फोर्स करते हैं, अच्छा ठीक है ना ऐसे होगा, राइट, तो उसे उस टाइम पे मान जाओ, मम्मी पापा को तो मना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपने बता सकते हैं कि मामा ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। और बाकी ध्यान रखें जहाँ पे ट्यूशन पढ़ते हैं स्पेशली उन जगहों पे भी, क्योंकि वो भी इन चीज़ों को बहुत क्लियरली नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि आप खुद सोचिए, एक टीचर एक सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। ऑल सब्जेक्ट्स बोले जाए वो पढ़ा जरूर सकते हैं, लेकिन एक जो पैशन होता है टीचर का, एक जो नॉलेज होती है टीचर की, वो हमेशा पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है, राइट। ऑलराउंडर हो सकते हैं, हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ में जिसे हम बोलते हैं कमांड, पकड़ होना, राइट, वो हर एक के पास नहीं होती है। हर सबकी डिफरेंट होती है, मेरी डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट है, किसी और की डिफरेंट होगी, राइट। तो जो ट्यूशन टीचर्स आते हैं उन पर थोड़ा सा कम बिलीव करिए आपकी चॉइस है, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी इस पर, ठीक है। तो अब ये चीज़ समझ लीजिए, अब इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको। क्या नहीं रटना है हमें कि अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप कर रहे हो तो जो भी नाउन आया उसके पीछे की सारी चीज़ सब्जेक्ट हो जाती है, और जो नाउन है उसके आगे की सारी चीज़ प्रेडिकेट हो जाती है। ये नहीं रटना है, कंसेप्ट समझिए, फैक्ट देखिए क्या है। फैक्ट इसमें क्या है, रैट जो है वो हमारा नाउन तो है, लेकिन उसके आगे की जो चीज़ें बताई गई हैं वो इनमें से कहीं ना कहीं मैच करती है, राइट। सो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैसे भी आप सबको नोट प्रोवाइड करवा ही देती हूँ। अगर किसी कोई भी क्वेरीज आई हो इस टॉपिक में या कुछ समझना हो तो कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी, राइट। सो हियर इज आवर टॉपिक इज कंप्लीट। और आज तो लाइट भी बहुत अच्छी है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, क्योंकि लर्न करना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। लर्न करने का मतलब ये नहीं रटना, सिर्फ समझना, सोचना और फिर उसके आगे बढ़ना, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कोरोना से प्लीज़ बच के रहिए।